आपके और मेरे बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? हैं? आपके और मेरे बारे में सबसे अच्छा कौन जानता है? परमेश्वर, यीशु मसीह जानता है ना। लेकिन कई बार हमारे लिए अच्छा क्या है वो हम उसको बताते हैं। कह इस बात को रहे हैं कि हमारे बारे में सबसे अच्छा जानने वाला वो है, तो यकीन करिए वो ये भी जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। लेकिन समस्या वहां से उत्पन्न होती है जब हम उसको बताते हैं कि क्या चीज अच्छी है। मेरे और आपके जीवन के लिए जो अच्छी बातें हैं वो क्या हैं? बड़ी आराम की जिंदगी। कोई चाहता है कि जीवन के अंदर मुश्किलातें आए, मुसीबतें आए, तकलीफें आए? मेरे और आपका मन जो है वो कैसा है कि एक बड़ी सरल सी राह हो, सीधी सी राह हो और मैं उस पे आराम से चलता चला जाऊं। ऐसे ही चाहते हैं ना? कि कोई चाहता है कि गड्ढे अड्डे आए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है? कोई है ऐसा? सब चाहते हैं बड़ा सरल सी, सीधी सी सड़क हो, स्मूथ सड़क हो, सब कुछ बड़ा अच्छा हो। तो उसी मॉनिटर की मशीन से ही मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। वो जब सरल सी सड़क होती है, सीधी सी लाइन होती है, उसको क्या समझा जाता है? जब मॉनिटर पे लाइन बिल्कुल सीधी चले तो उसको क्या कहते हैं? उसको डॉक्टर्स बड़ी गमगीनी के साथ आपको बताते हैं, आई एम सॉरी, हम इसको बचा नहीं सके। तो जब तक आपके जीवन के अंदर ये लाइन ऊपर नीचे है, ऐसे ऐसे करके चल रही है, तब तक आप जिंदा हैं और तब तक आप परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हर वो चीज जो सांस लेती है वो यीशु की तारीफ करे। आप सांस ले रहे हैं? क्या आप सांस ले रहे हैं? जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई सुनाई नहीं दे रहा है। आप सांस लेंगे तो आपको भी फील होगा कि आप जीवित हैं, और ऐसी गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। एक बड़ी अच्छा पद जो आपने बहुत बार पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप उसको कई बार बोल लेते हैं, आप मजा लेते हैं इस पद का। आप निकाल लें यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां पद। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां पद बड़ा ही अच्छा पद है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह तुम्हारी हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की है या तुम्हारे लाभ की है। बड़ी अच्छी आयत है ना, बड़ी अच्छा पद है, सबको मालूम है, सब जानते हैं। एंड दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का मेरे और आपके लिए एक प्लान है, और वो ये कह रहा है, मैं तुम्हारे भले के लिए सब जानता हूं। जो कल्पनाएं मैंने करी हैं वो तुम्हारे भले की हैं और मैं उन्हें जानता हूं। लेकिन हम उस प्लान के अंदर इंटरफियर करना चाहते हैं, हम उसको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसको तब्दील करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि ये प्लान तो मेरे फायदे का नहीं आ रहा है। मैंने तो अपना फायदा कुछ और बातों में सोचा है, मैंने अपना फायदा पैसे में सोचा है, मैंने अपना फायदा बड़े घर में सोचा है, मैंने अपना फायदा बहुत अच्छी नौकरी में सोचा है। मुझे तो इस कार्य के अंदर कोई भी अपना फायदा दिखाई नहीं दे रहा। और यही कुछ हो रहा था यहूदा के लोगों के साथ और यरूशलेम के लोगों के साथ। ये आयत बहुत बाद में लिखी गई है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत आप पढ़ना चाहें तो आप निकाल लीजिए यिर्मयाह उसका 19वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 19वां अध्याय
और उसकी 7वीं आयत। यहां ऐसा लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इन दिस प्लेस आई विल फ्रस्ट्रेट ऑल द प्लान्स ऑफ द पीपल ऑफ जूडा एंड जेरूशलेम। इस जगह पर, परमेश्वर का वचन है, जब यहूदा और यरूशलेम के लोगों ने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी और वो सारे कार्य करने शुरू कर दिए जो परमेश्वर की मर्जी के नहीं थे। आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कौन से कार्य थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, और ये लोग वही कार्यों को कर रहे थे। तब परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से इस बात को बताया। क्या बताया? इन दिस प्लेस आई विल फ्रस्ट्रेट ऑल द प्लान्स, और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा। यहूदा और यरूशलेम कौन है? ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के प्रियजन हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं इनकी युक्तियों को मैं क्या कर दूंगा? डिस्ट्रॉय कर दूंगा, निष्फल कर दूंगा। ये फलवंत नहीं होंगी, इनके प्लान्स फलवंत नहीं होंगे। एक तरफ कह रहा है, आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, मुझे मालूम है मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो तुम्हारे हानि की नहीं वरन तुम्हारे कुशल की है, तुम्हारे लाभ की है। लेकिन उससे पहले एक और बात आई है, और वो ये आई है, तुम जो योजनाएं बना रहे हो उनको मैं निष्फल कर दूंगा। दैट मीन्स समवेयर मेरी और आपके जो प्लान होते हैं वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं होते हैं। हम सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं, हम सिर्फ अपनी भलाई, अपनी तरक्की, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं और परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो कौन बचाएगा? जब हम जानते हैं जब तक वो हमारे साथ है तब तक हमको कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर वो आपके विरोध हो जाए तो कोई बचा पाएगा? वो खुद कह रहा है, उनकी यरूशलेम और यहूदा की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवा कर गिरा दूंगा। ये तो सब डिस्ट्रक्शन है, सब बर्बाद हो जाओगे। यहूदा और यरूशलेम के लोग बाबिलोन की राज्य में कर दिए गए, इनको स्लेवरी में भेज दिया गया। ये इतने ज्यादा डिसोबीडियंट हो गए थे, कहना नहीं मानते थे, परमेश्वर के बातों को बहुत ही कमजोर समझते थे, परमेश्वर के बातों को बहुत ही छोटा समझते थे। और जब इनको सब कुछ मिलने लगा, इनकी खूब अच्छी तरक्की होने लगी, खूब इनके पास खाने पीने के लिए होने लगा, ये धीरे धीरे करके परमेश्वर को भूलते चले गए और अपने लिए खुद के खुदा बना लिए, खुद के ईश्वर बना लिए। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई। आपके और मेरे जीवन के अंदर अगर कोई भी ऐसी बात है जो हमारे लिए ईश्वर के तुल्य बनती चली जा रही है, हम उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिए हैं कि परमेश्वर की सारी मर्जी दरकिनार हम कर देते हैं, ये परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आएगा। आपकी युक्तियों को वो बर्बाद कर देगा। ऐसा ही हुआ यहूदा और यरूशलेम के साथ। 70 साल लग गए, 70 साल लग गए जब ये बाबिलोन के अंदर इनको स्लेवरी में डाल दिया गया। 70 साल तक इनको बंधुआई करनी पड़ी। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उसके लोग इस तरह की मुसीबतों में जाएं। वो पहले से ही अपने प्लान को उनके लिए बता देता है। वो कह रहा है, मैंने जो तुम्हारे लिए युक्ति करी है वो तुम्हारी हानि की नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसके विरुद्ध उठ जाते हैं। एक बेटा अपनी मां को कुछ बुनते हुए देख रहा था। मां अपने तरफ से बुनाई करती जा रही, एम्ब्रॉयडरी करती जा रही, लेकिन बेटा दूसरी तरफ से देख रहा था
और जिस किसी ने भी कभी बुनाई करी होगी या एम्ब्रॉयडरी करी होगी, उसको मालूम होगा कि आप जो देख रहे हैं, दूसरा उस चीज को नहीं देख सकता जब तक कि वो आपके तरफ ना आ जाए। क्योंकि जो आपके तरफ है वो उसका बैक साइड है। उसमें क्या दिखाई देगा? जब रेशे बोए जाते हैं, उसके अंदर निट किया जाता है, तो पीछे के रेशे बड़े गलत से दिखाई देते हैं, टूटे फूटे दिखाई देते हैं, कटे फटे दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। लेकिन इधर कुछ बन रहा होता है और हम वो कटे पटे धागे देखकर परेशान होने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, अरे ये क्या बना रहे हैं मम्मी, ये क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे, ये क्या चीज बुन रहे हो, ये क्या चीज एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी मम्मी के तरफ आके देखेंगे ना, वो बच्चा जैसे ही अपनी माँ की तरफ उसने आके देखा, एक खूबसूरत फूल वो माँ बना रही थी, पीछे से धागे टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। वैसे ही मेरा और आपका जीवन है। जब परमेश्वर उस जीवन को बना रहा है तो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें लग रहा है ये हमारे लिए नुकसान की बात है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो चीज बनती चली जाएगी और परमेश्वर उसको आपके तरफ दिखाएगा, तब आपको अंत में समझ में आएगा कि अंत में वो ही हुआ। उससे पहली वाली आयत में अगर देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है, अंत में तुम्हारी मर्जी पूरी होगी। मेरी और आपकी मर्जी क्या है? हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारी जय, अंत में तुम्हारी ही खुशी पूरी होगी। तुम इस जय को समझ नहीं पा रहे हो, तुम एक मोमेंट्री जय को लेकर चल रहे हो, तुम एक मोमेंट्री खुशी को लेकर चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर जानता है कि सच में तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। यिर्मयाह को जब ये सारी बातें बताई जा रही थी, ये सारी बातें बड़ी नुकसान की थी, लोगों के विरोध की बात थी, यहूदा के गोत्र और यरूशलेम के लोगों के विरोध की बातें थी। लोग यिर्मयाह को पसंद नहीं कर रहे थे। जब पादरी साहब चर्च को उसकी कमियां बताते हैं तो चर्च को पसंद नहीं आता है। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो प्रार्थना की बात हो, चाहे वो बाइबल के ज्ञान की बात हो, चाहे वो डिसिप्लिन की बात हो, चर्च को पसंद। पापा मम्मी घर में बच्चों को कुछ बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, सुबह समय से उठा करो, अपने पढ़ाई को समय से किया करो, ये बातें बच्चों को पसंद नहीं आती। कोई भी अच्छी बात आप सोच कर देख लीजिएगा, कोई भी अच्छी बात पता नहीं क्यों मुझको और आपको अच्छी नहीं लगती। और इसकी शुरुआत मैंने समझी कैसे? करेले से। जब घर में करेला बनता था, लौकी बनती थी, सहजन, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो जब भी आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, बड़े से पूछेंगे, कहेंगे बड़ा फायदे की चीज है। पता नहीं क्या अजीब सी सूखी डंडी जैसी चीज जिसमें कुछ स्वाद नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े न्यूट्रिशंस जिसके लिए हजारों रुपया लेते हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, मोरिंगा। मोरिंगा आज की तारीख में, ये सेजनी है, आज की तारीख में सारे बड़े डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज को प्रोवाइड करते हैं, इस चीज को कंपेल करते हैं। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो इसको खाया करिए। अच्छी चीजें शुरुआत से ही मुझको और आपको अच्छी नहीं लगती। ये बात तो आप समझ लीजिएगा। जो भी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना खाना, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन सच में क्या है? यही बातें अच्छी हैं। यिर्मयाह को जब ये बातें यहोवा की ओर से मिल रही थी कि अपने लोगों को बताओ, यहूदा को बताओ, यरूशलेम को बताओ, मैं नाश कर दूंगा,
और जब यिर्मयाह इन बातों को बताया करते थे तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो जब पसंद नहीं करते हैं तो टीचर क्या करता है? चुप हो जाता है। जब बच्चे पसंद नहीं कर रहे डिसिप्लिन, तो टीचर चुप हो जाता है। घर में बच्चे पसंद नहीं कर रहे तो माँ बाप कुछ समय के बाद चुप हो जाते हैं। जब चर्च उन बातों को पसंद नहीं कर रहा है तो कुछ समय के बाद पादरी साहब हल्की फुल्की बातें करने लगेंगे। यिर्मयाह को पसंद नहीं आ रहा था। इसकी एक आयत पढ़ लें, ऐसी मैं मन से नहीं बता रहा हूं, इसको आप पढ़ लें। इसके 20वें अध्याय में, यिर्मयाह उसके 20वें अध्याय 9वां पद, बट व्हेन आई से आई विल फॉरगेट द लॉर्ड एंड नो लॉन्गर स्पीक इन हिज नेम। यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा हुआ है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, ये यिर्मयाह कह रहे हैं कि अब मैं उसके नाम से कुछ नहीं बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। यिर्मयाह अपने आप को दबा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यहूदा के लोग और यरूशलेम के लोगों को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं, और यिर्मयाह कह रहे हैं कि अब मैं परमेश्वर के नाम से तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे उसने बहुत कुछ बताया है लेकिन मैं अब तुमको बताऊंगा नहीं। लेकिन यिर्मयाह कर नहीं पा रहे थे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई। जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो अच्छी बातें बताए बिना रह नहीं सकते। आपके मम्मी पापा कितना वो देख ले कि बच्चा सुन नहीं रहा, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं मौका निकाल लेंगे बच्चे को सही करने के लिए, है ना। बच्चा गुस्सा हो जाता है, उसके बाद भी धीरे से एक तरीका निकाल लेंगे उसको सही राह पर लाने के लिए। टीचर कहीं ना कहीं से कोई और पैटर्न से बातों को बताना शुरू कर देता है। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते बताता है, मैंने किया है इसलिए बता रहा हूं। ये पासबान की जिम्मेदारी बनती है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, ये शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छी बातों को किसी ना किसी रूप में लोगों तक पहुंचाए। और यिर्मयाह के मन में भी ऐसा ही हो रहा था। वो जब बताना चाह रहा था लोगों को तो कह रहा, मेरे मन के अंदर ऐसा उथल पुथल हो रहा है जैसे कोई आग लगी हुई है। 70 साल लग गए बेबीलोन के अंदर इन लोगों को स्लेवरी करते हुए। आप और मैं स्लेवरी करेंगे। अगर आज आप अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे आप जो बंधुआई से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप और मैं अपने पासबान की बात को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन बंधुआई से ज्यादा नहीं होगा। शैतान के बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, पाप के बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। पाप जैसा जैसा कहेगा, शैतान जैसा जैसा कहेगा, हम इतने कमजोर हो जाएंगे कि हम सिर्फ वही काम करेंगे। एक और आयत हम पढ़ेंगे, आपको मिलेगी यशाया उसका 48th चैप्टर, उसकी 17th वर्स, और इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। यशाया 48 और उसकी 17th सेकंड पार्ट में लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, द वन हु वॉन्ट्स टू टीच यू फॉर योर ओन गुड। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और कोई नहीं देगा। बाकी लोग भरमाएंगे। मैंने एक बार पहले भी आपको शायद बताई थी इस बात को कि पापा मम्मी टॉफी खाने से मना करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन बाहर वाले लोग क्या करेंगे? बुरे लोग हैं वो लोग। क्या वो लोग बुरे हैं? क्या शैतान बुरा है? अगर वो ढेर सारा पैसा देता तो क्या वो बुरा है? अच्छी सेहत दी हुई है तो क्या बुरा है वो? इंजॉयमेंट देता है, बुरा है वो? इंटरटेनमेंट देता है, बुरा है वो?
जो अंकल टॉफी दे रहे हैं क्या वो बुरे हैं? लेकिन माँ बाप जानते हैं ना कि अगर ये बच्चा मेरा ज्यादा टॉफी खाएगा तो इसके दांत खराब हो जाएंगे। इसीलिए माँ बाप, शिक्षक, पासबान, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, मैच्योर लोग क्या करते हैं? अच्छी शिक्षा देते हैं। और हम और आप क्या करते हैं? उनको बुरा भला बोलते हैं, पीठ पीछे उनके खिलाफ बोलते हैं। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वह यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। तो तुमको मालूम भी नहीं होगा, मैं ऐसे ऐसे तुमको हकाता रहूंगा और उस मार्ग पर तुमको लेकर आऊंगा जिस मार्ग पर तुमको चलना है। लेकिन जब हमको ऐसे ऐसे डंडी मारी जाती है, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको शिक्षा की बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा, एक बात को याद रखिएगा, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं वो तुम्हारे हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ की है। अगर इस डंडी को इसलिए खा लीजिए, मुझे मालूम है मेरे पापा मेरे विरोध की बात कभी नहीं कर सकते, मेरा पासबान मेरे नुकसान की कोई बात नहीं कह सकता, मेरा शिक्षक मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता। ये मेरे सुधार की बातें हैं, ये मेरी अच्छाई की बात है। लेट मी फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। वचन बता रहा है इस बात को, परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। 18वें पद में, इफ ओनली यू हैड लिसन टू माई कमांड्स देन ब्लेसिंग्स वुड हैव फ्लोड फॉर यू लाइक अ स्ट्रीम दैट नेवर गोज ड्राई। 18th वर्स में लिखा हुआ है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, भला होता यहूदा, यरूशलेम, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर भला होता कि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को सुना होता। बच्चों, भला होता जब तुम नर्सरी में थे, केजी में थे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, भला होता तुमने अपने माँ बाप की बातों को सुना होता, तो तुम आज आईएएस ऑफिसर होते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, लॉयर होते, भला होता। लेकिन तुमने उस समय क्या किया? तुमने अपने मां बाप की बातों को दरकिनार कर दिया। आज सब लोग कहते हैं वो एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, दुआ करें। Yes, prayers will make a difference in your life, but have you allowed God to make a difference in your life? क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में कुछ भी बदलाव करने दिया? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। यहां शांति का वर्णन है, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, इफ ओनली यू हैड लिसन टू माई कमांड्स देन ब्लेसिंग्स वुड हैव फ्लोड फॉर यू। आशीषें तेरे लिए बहती अगर तूने मेरी बातों को सुना होता। ब्लेसिंग्स वुड हैव फ्लोन फॉर यू लाइक अ स्ट्रीम दैट नेवर गोज ड्राई। एक ऐसी नहर के समान जो कभी भी सूखती नहीं है, अगर तुमने सुना होता। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर इसी 49th चैप्टर के 15वें पद में देखेंगे, 49 चैप्टर और उसका 15th वर्स, यहां पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। इस आयत को हम लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन ये आयत जो है ये हमको तब मिलेगी जब हम उसकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? इसका सेकंड पार्ट में पढ़ रहा हूं, इवन इफ अ मदर शुड फॉरगेट हर चाइल्ड आई विल नेवर फॉरगेट यू। मां हो सकता भूल जाए, लेकिन मैं तुमको कभी भूलूंगा नहीं। बच्चा चाहे कितना भी अपने माँ बाप की बातों को ना माने, लेकिन क्या माँ बाप उसको भूल जाते हैं? वैसे ही मेरा परमेश्वर है।
इसी अध्याय में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पद दिए हुए हैं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन दो जो पद हैं बहुत अच्छे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 16th वर्स पढ़िए। देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। इतना प्यार करता है। तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तू मेरे सामने हमेशा स्मरण रहता है, मैं तुझको हमेशा अपने सामने रखता हूं। तू मेरे लिए इतना प्रिय है कि मैंने अपने हाथ की हथेली पर तेरा चित्र खोद कर बनाया। यू आर सो प्रेशियस टू मी, आई लव यू सो मच। हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, हर पासबान अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है, और सबसे सर्वोपरि हमारा परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए वो शिक्षा की बातें मुझे और आपको देता है। उसका प्लान मेरे और आपके लिए है कि बस मैं आखिरी आयत अब आपको पढ़ाऊंगा, आपको मिलेगी कुलुसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय की 27वीं पद को पढ़ेंगे। पहले अध्याय की 27वां पद। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर वे ऑफ लाइफ शुड बी एज द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट रिक्वायर्स, सो दैट वेदर और नॉट आई एम एबल टू गो एंड सी यू, आई विल हियर। 27वां, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, यह बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ये सबको नहीं बताया जाएगा, ये बातें सबको नहीं पता चलेंगी, बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता चलेगी ये बात। बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, जिनके कान हो वो सुन ले। अब कान चेक करिए, हैं? किस किस के पास है? सबके पास है। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूं, घर जाते जाते जिनके कान हो वो सुन लें। घर जाते जाते आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि जिनके कान होंगे वो ही इस बात को पकड़कर रखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। जिनके कान हो, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, मतलब वो सिलेक्टेड लोग होंगे जो जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। अब आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। आप बहुत कहते हैं ना, मैं परमेश्वर के प्लान में हूं कि नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आपको आज आंसर मिल जाएगा। जिन पर वो प्रकट करना चाहता है कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में और मुझ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा। कान की एक विशेषता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को हम बंद कर सकते हैं। कवर एक लगा हुआ है, मुंह को नहीं बोलना है, बंद कर लिया। लेकिन कान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कान को किसी और चीज से तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से बंद नहीं होता। जिनके कान हो वो सुन लें। मत निकाल दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, आज वो आप पर प्रकट करना चाह रहा है। अपने आप को इसी वाली कैटेगरी में रखिएगा कि वो आप पर इस बात को प्रकट करना चाह रहा है, नहीं तो 70 साल लग जाएंगे।